हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड प्रिया सिंह। एंड आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना होम टाउन ब्लॉग। मैं जा रही हूँ अपने होम टाउन दैट इज़ बनारस। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोग के साथ ब्लॉग भी शेयर कर दूँ। एंड बाय द वे बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, तो मैं सब कुछ शेयर करूँगी। एंड किस लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, आपको ये ब्लॉग देखने के बाद ही पता चलेगा। बाय द वे मैंने आउटफिट में ये वाला टॉप पहना है, मैं आपको प्रॉपर दिखा दूँगी। एंड नॉर्मली जीन्स एंड एक छोटा सा क्यूटी म्यूटी ड्रेसबेरी का स्लिंग बैग लिया है। सो अभी हमारी कार आएगी, उसके बाद हम लोग जाएंगे। सो आई विल कैच यू लेटर। सो यार 10 बज चुके हैं, मैं अभी जस्ट शार लेके आई हूँ। एंड मेरे पापा भी थोड़ा बाहर गए हैं वो छोटा मोटी चीज़ लेने। एंड मम्मी भाई और दी उस रूम में रेडी हो रहे हैं। एंड इधर मैं कैमरा लेके बैठ गई हूँ आप लोग के साथ छोटी मोटी चीज़ें शेयर करने के लिए। सो अभी मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको एक क्विक सा लाइटनिंग इफेक्ट रूटीन आपके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि मैं गाँव जा रही थी तो उसके एक वीक से पहले से ही मैंने ये रूटीन स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। एक्चुअली रीज़न बीइंग कि ऑब्वियसली एक फंक्शन है, वहाँ पे क्या फंक्शन है वीडियो को देखोगे तब पता चल जाएगा आपको। तो उस फंक्शन के लिए मैं चाहती थी कि मेरे फेस पे एक नाइस ग्लो आ जाए, तो मुझे मेकअप की ज़रूरत ही ना पड़े। एंड यार यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है, तो लाइक बर्दाश्त ही नहीं होगा मेकअप, धूप के सामने तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होने वाला। तो स्किन की केयर करना तो बनता है। तो जल्दी से मैं आपको क्विक रिव्यू दे देती हूँ उन कोज़ीकेयर प्रोडक्ट्स का, जो मैं आई गेस 1 वीक से फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसका रिजल्ट्स देखना चाहती थी 1 वीक में कितना अच्छा दिखता है। एंड आप देख सकते हो मेरे फेस की जो डार्क स्पॉट्स हैं ना काफ़ी हद तक क्लीन हो गए हैं। सो इन सब का मैंने सोचा आप लोग के सामने ही करके दिखा दूँ, सो दैट आपको काफ़ी पूछते रहते हो कि दी आपका फेस इतना ग्लो कैसे करता है। तो यार चलो फिर जल्दी से मैं रूटीन फॉलो कर लेती हूँ, वरना पापा आएंगे तो चिल्लाने लग जाएंगी। यानी ऑल्सो मैं मेकअप रूटीन भी शेयर कर दूँगी। लाइक मेकअप में ज़्यादा कुछ करने नहीं वाली, क्योंकि हम लोग ट्रैवलिंग करके जाने वाले हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मेरा फेस कुछ भी, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी एक्ने हो जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कोज़ीकेयर स्किन लाइटनिंग सोप यूज़ कर रही हूँ, जिसके अंदर कोजिक एसिड, आर्बुटिन, विटामिन सी, विटामिन ई होता है, जिसे आप अपने फेस एंड बॉडी पे यूज़ कर सकते हो। एंड इसे आप ट्वाइस अ डे यूज़ कर सकते हो फॉर बेस्ट रिजल्ट्स, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी होता है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो आपकी स्किन सेल्स को प्रोटेक्ट करके रखता है फ्रॉम डैमेज। विटामिन ई बहुत ही बेनिफिशियल माना जाता है टू रिड्यूस यूवी डैमेज जो आपकी स्किन पे आ जाता है। बेसिकली ये सोप आपकी स्किन से जितनी भी डेड स्किन सेल्स होती हैं उसे रिमूव करता है, आपकी स्किन को सनस्क्रीन प्रोटेक्शन देता है, आपकी स्किन को यंग एंड मॉइस्चराइज्ड रखता है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे यूज़ करोगे तो आपकी जितनी भी सनबर्न, टैनिंग, स्पॉट्स, ब्लेमिशेस हैं वो रिमूव हो जाएंगी एंड आपको एक हेल्दी अपीयरेंस मिलेगा। देन यहाँ पे मैं कोज़ीकेयर सीरम यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करने के लिए। ये स्किन क्लैरिटी एंड स्मूथनेस को बूस्ट करता है। इसके अंदर कोजिक एसिड, ग्लूटाइन एंड विटामिन सी का फॉर्मुलेशन आपको विजिबल चेंजेस देगा आपकी ग्लोइंग स्किन टोन में, एंड आपका ओवरऑल अपीयरेंस इम्प्रूव होगा। इसको आपको 1 to 2 ड्रॉप्स लेना है, अपने पूरे इंटायर फेस में अप्लाई कर लेना है जनरसली। इसे आपको ट्वाइस अ डे यूज़ करना है, डे एंड नाइट टाइम में। कोज़ीकेयर सीरम आपके फेस से जितने भी रिंकल्स, डार्क स्पॉट्स, हाइपर पिगमेंटेशन, डिस्कलरेशन, स्कार्स को रिमूव कर देता है एंड आपकी स्किन में डीपली जाके ग्लो प्रोवाइड करता है एंड ब्राइटन एंड स्मूथनिंग इफेक्ट देता है, जस्ट लाइक दिस। देन मैं यहाँ पे कोज़ीकेयर क्रीम यूज़ कर रही हूँ, जो कि हेल्प करता है टू ग्लो योर स्किन टोन एंड आपकी स्किन टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। आपको इसे ट्वाइस अ डे लगाना है टू गेट फेयरर एंड ब्राइटर स्किन। ये आपकी स्किन को लाइटन करता जाता है एंड आपकी स्किन को ग्लोइंग एंड यूथफुल बनाए रखता है। अगर आपको फाइन लाइन्स, रिंकल्स, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है तो वो उसे लाइटन करके टोटली रिड्यूस कर देता है एंड एट द सेम टाइम आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ ये आपके फेस से जितना भी एक्स्ट्रा मेलानिन का प्रोडक्शन होता है उसे रिमूव कर देता है एंड आपकी स्किन को एक लाइटनिंग इफेक्ट देता है। सो गाइस, इफ़ यू वांट टू परचेज एनी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, जो कि ये मैंने पूरा इंटायर रेंज यूज़ किया है कोज़ीकेयर का,
तो आपको इसकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आप देख सकते हैं एक ही वीक में मेरे फेस पे बहुत ही ग्लोइंग इफ़ेक्ट आ गया है। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी स्किन एकदम लाइटनिंग हो जाए तो आप ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे ईज़िली यूज़ कर सकते हो। यस, मेक श्योर करना कि आपकी एज अराउंड 20 के ऊपर होनी चाहिए। सो अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं फैमिली ढाबा में कुल्हड़ वाली चाय एंजॉय करने के लिए एंड थोड़ा सा खाना पीने के लिए। सो मोस्टली बनारस जाते टाइम हम लोग इसी ढाबे पे रुकते हैं। तो अंकल ने इस पूरे एरिया को सैनिटाइज कर दिया अच्छे से। वहाँ से मम्मी आ रही है एंड ये रहा हमारा खाने का बैग जो ऑलरेडी हम लोग घर से खाना लेके आए हैं, वही हम लोग खाने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मम्मी यहाँ पे आलू और आई गेस शिमला मिर्च की सब्ज़ी लेके आई थी एंड साथ ही गरम गरम पूड़ियाँ जो कि ठंडी हो चुकी है बट स्टिल बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रही थी। एंड हेयर इट कम्स माय फेवरेट कुल्हड़ वाली चाय जो कि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करूँगी एंड आधे घंटे बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। गाइस वी आर नाउ लीविंग फ्रॉम हियर। मम्मी आ रही धीरे धीरे स्लो मोशन में, ये रही हमारी गाड़ी, हम लोग वापस जा रहे हैं अब। भाई दूसरा फ्लेवर खा रहा है, दीदी ये वाला फ्लेवर खा रही है, मैंने भी यही वाला फ्लेवर लिया है। हाय गाइस, सो मैं फाइनली अपने गांव आ गई हूँ और जैसे कि आप जानते हो ये है मेरी कज़न। क्या नाम है तुम्हारा, बता दो। मेरा नाम यार भूल गई। इसको बस कैमरे के सामने एक स्टाइल मारने के लिए कुछ कह दो। बाय द वे अभी हम लोग नहाए नहीं हैं। हाँ हाँ जुल्फी निकाल लो, बहुत ऑलरेडी बहुत सुंदर हो मुझसे, और कितना सुंदर हो। ऐसा कुछ नहीं। चलो फैमिली वालों को मिलाते हैं आपको जल्दी से, चलो चलते हैं। गुड़िया में छत दिखाने ले जा रही है, चलोगी आगे। अभी कुछ देर में रामायण स्टार्ट होने वाली है इस मंदिर में, तो सब लोग यहाँ पे तैयारियों में जुट गए हैं। मंदिर को सजाएंगे सब लोग अच्छे से। यहाँ पे चेयर्स आ चुकी हैं, गद्दे आ चुके हैं सबको आराम से बैठने के लिए मंदिर में। एंड साथ ही साथ यहाँ पर स्पीकर्स भी आए हैं गाना बजने के लिए। शी इज़ माय कज़न। हाय, आ तो जाओ पूरी नानी हमारी।
लोग अभी जा रहे हैं नहाने, मैं नहाऊंगी फिर ये नहाएगी, दोनों अच्छे से ड्रेस पहन के फिर हम लोग नहाएंगे। गुड़िया इधर आओ गुड़िया। सो अभी हम तीनों लोग जा रहे हैं दुकान पे हजमोला खाने के लिए। अरे घर क्या और बताओ गुड़िया, बहुत ही ज़्यादा धूप हो रखी है। और गुड़िया क्या हालचाल? सब बढ़िया, सब बढ़िया। सो फाइनली हम लोग नहा चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। मैं यहाँ पे गुड़िया एंजॉय कर रहे हैं घर के बाहर। एंड जैसे आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट डे ये वाले आउटफिट पहने थे, कार्गो पैंट एंड ये वाली टी शर्ट जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आपको डिटेल्स जानना है वीडियो जल्दी आ रही है। एंड यहाँ पर मम्मी पापा भी पूजा करना स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो प्रॉपर रामायण स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे कुछ लेडीज़ आ चुकी हैं जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने उनको सैनिटाइज़ कर दिया था। एंड वो मेरे गांव की ही हैं, आई मीन मतलब मेरे फैमिली में इतने सारे मेंबर्स हैं तो आप समझ सकते हो कि हमारी फैमिली ही मान के चलो। सो यहाँ पे सब लोग इन्जॉय कर रहे हैं। एंड यहाँ पर मैं, गुड़िया और डी खड़े हैं थोड़ी देर के लिए। भैया तुम पहले ही खाने बैठ गई। हाथ धूप थे। फाइनली हम लोग जा रहे हैं खाने, ब्रेकफास्ट तो नहीं कह लो लंच में। ये है विक्की, ये है मेरी दी, ये है शिवानी, खा लीजिए। ये रही हमारी खुशा दी, ये संजना जो बहुत ही ज़्यादा बिजी होते हुए अपने इंस्टाग्राम पे, ये बड़े नेल्स वाली लड़की, हटाओ ये हाथ अपने, ये हमारी ब्यूटीफुल लड़की, हमारी एक और लड़की लेकिन अब वो शादीशुदा हो गई है तो इसलिए औरतों में बैठी हैं। सो शाम को मैंने बिल्कुल भी शूटिंग नहीं की। अभी रात के बज रहे हैं 8 एंड यहाँ पर 3 हलवाई लोग बना रहे हैं बाटी चोखा जो कि यूपी का फेमस फूड माना जाता है। ये रही हमारी मासी की लड़की, ये क्यूटी 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 क्यूटी, ये हमारी जब तक खाना बन रहा है तब तक हम लोग मंदिर में आ गए हैं थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए एंड थोड़ा सा रामायण सुनने के लिए एंड साथ ही साथ थोड़ा सा डांस करने के लिए। डांस करने के बाद हम लोग इतना थक चुके थे कि इतना मस्त हम लोग फील खाए। हाय वेलकम बैक। तो गुड़िया बताओ हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, बताओ। नहीं मालूम है। खाने आइए, खाने नहीं आए हैं, किस रीज़न की वजह से आए हैं वो बताओ। मेरा सगाई था इसलिए आए लोग। घोंचू ऐसा कुछ नहीं है, पूजा है इसलिए आई है ये। और किस चीज़ की पूजा है? रामायण है, ठीक है। किसके लिए? भोलेनाथ के लिए। लेकिन रीज़न क्या है ये तो बताओ। रीजन ये है कि प्रिया की सिस्टर का जॉब लगा है इसलिए पूजा हो रही है। ये है मेरी दूसरी कज़न। तो सृष्टि तुमको कैसे लग रहा है हम लोग यहाँ पे आए थे? आई एम वेरी हैप्पी यार। और मैं चाहती हूँ कि आप नहीं जाओ इधर से क्योंकि मैं बहुत मिस करूँगी आपको। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करने वाली हूँ क्यूटी। जल्दी आना इलाहाबाद। ये तो संभव ही नहीं है। क्यों नहीं संभव है? आई डोंट नो। अरे छठ पूजा में वापस आएंगे ना, फिर गुड़िया की शादी में भी। हाँ पक्का जरूर आओ गुड़िया, तुम भी आओ, तुम भी शामिल हो जाओ। ये दोनों मेरी मामा की लड़की हैं।
जो कि बिना मेकअप इतना क्यूट लगती है। और ये इतना मेकअप कर रही है कि हम लोग उसके आगे कुछ नहीं लग रहे हैं। मैं मेकअप लगा के सुंदर लग रही, तुम लोग बिना मेकअप किए सुंदर लग रहे हो। सो फाइनली ख़त्म हो गया रामायण 24 घंटे का जो होता है। उसके बाद यहाँ पर हवन स्टार्ट कर दिया पंडित जी ने। सो यहाँ मेरी पूरी फैमिली बैठ के हवन कर रही है। गर्मी तो बहुत थी, बट फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से सफलपूर्वक हवन कर दिया। यहाँ पर हमारी बच्चा पार्टी बैठी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हो, वो भी वेट कर रही है हवन का। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे हवन फिनिश करेंगे, जो कि 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। एंड हवन के बाद जो मेरी फेवरेट चीज़ है दैट इज़ पंचामृत। ओ माय गॉड, मन एकदम शुद्ध हो जाता है यार इसे पी के। सो हम लोग के जाते टाइम का रूट चेंज हो गया था। हम लोग तो दूसरे ढाबा में रुके हैं कुल्हड़ वाली चाय पीने के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि खाना खाने का किसी का भी मन नहीं है।